कोरोना वायरस से जहां पर हर चीज़ मुतासिर हुई है, वहीं पर बच्चों का मामूल भी अक्सर बदल गया है। स्कूल से छुट्टियां, पार्क में और घर से बाहर खेलने पर पाबंदी है और इस तमाम हालात ने बच्चों को बोर कर दिया है। क्या कोरोना की वबा ख़त्म होने के बाद बच्चे अपने पुराने मामूल पर वापस आ सकेंगे? बच्चों की जो पुरानी रूटीन है वो बहाल करने के लिए क्या करना होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशाबा अंजुम से। अस्सलाम वालेकुम नौशाबा जी, ये जो मामला है, बच्चे बोर हो रहे हैं। आप भी बोर हो रही हैं क्या? हम कहाँ बोर हो सकते हैं, हमारा तो आजकल सारा प्रेशर ही हम लोगों के ऊपर आया हुआ है, फ्रंट लाइन पर है। ठीक है, तो अब बच्चों को बोर होने से कैसे बचाया जाए और क्या ये बच्चों का जो शेड्यूल है ये दोबारा सही हो भी सकेगा या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शिफा और अवैस आपके मदु करने का। देखिए, एक चीज़ बोरियत की तो बात आपने की, वो तो एक बहुत छोटा एक लफ्ज़ है बोरियत। असल में जैसे सोसाइटी में हमने देखा अनसर्टेनिटी है, डर का फैक्टर है, फियर फैक्टर है और फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, जैसे हम एक दफ़ा पहले बात कर चुके थे कि जो फ्रस्ट्रेशन है ये ट्रांसफ़र होती है अपने से कमज़ोर के ऊपर। तो हमारे बच्चे, जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ वो ये है कि हमारे बच्चे, क्योंकि वालिद-वालदा, तो वालदा जो हैं वो बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा निकली है इस लॉकडाउन के अंदर। यूजुअली माओं का भी ये होता है कि चलो बच्चे स्कूल चले गए तो उनको एक अपना टाइम मिल जाता है। फिर यूज्ड टू ही नहीं थे लोग इकट्ठे, 2-3 लोग इकट्ठे घर में रहने के, लाइक जैसे हस्बैंड है, फैमिली पूरी। तो बच्चों के ऊपर वो जो फ्रस्ट्रेशन थी, एक तो फियर फैक्टर ऑलरेडी था, बच्चे बोर्ड भी थे, तो वो उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा-सा उसको लेकर जो है वो ज़्यादा आया और वो उसके लिए प्रॉपर उनके लिए एंग्जायटी जो है, जिसको हम जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर कहते हैं, उसके केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर रिपोर्ट हुए। देखिए, प्रिकॉशंस हमेशा रेमेडी से बेहतर होता है। मेरी आपके तवज्जुह से प्रोग्राम की ये ज़रूर रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट लेवल पे रिक्वेस्ट है, हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इस चीज़ के ऊपर पहले से, क्योंकि उसके बाद फिर हम शो इस टॉपिक के ऊपर करेंगे कि जो बच्चे स्कूल आए हैं आप उनसे सेम बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप उनकी, क्योंकि मोटिवेशन बिहेवियर्स में क्या तब्दीलियां होंगी नौशाबा साहिबा, अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों के बिहेवियर्स में किस किस्म की तब्दीलियां होंगी जो इस सारे क्राइसिस के बाद, निकलने के बाद, जब वो स्कूल जाएंगे तो टीचर्स देखेंगे उनमें? देखिए, एक चीज़ सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों के बिहेवियर घर में। आपने देखे हमारे दिमाग के कुछ हैबिट्स, हैबिट के हमारे लिए माइंड में, ब्रेन में पैटर्न्स होते हैं जो हम डेवलप कर लेते हैं। वो पैटर्न्स शिफ्ट करना, जैसे स्कूल की एक रूटीन थी, बच्चों ने पहले शुरू में मुश्किल लगता है, फिर वो आदी हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों में घर में जो रूटीन बनी, वो सबसे ज़्यादा ये था कि स्लीपिंग, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बच्चे के लिए है वो उसकी नींद है। हमने देखा बच्चों का कोई रहा ही नहीं, ऑर्गेनाइज ही नहीं रहे बच्चे, नींद किधर है, बच्चों की इफेक्ट हो गई। और याद रखें कि जिधर फियर फैक्टर आता है, जिधर बच्चों के लिए भी, खासकर जो बच्चों के हाथों में ये मोबाइल या टीवी से जो बच्चे इंफॉर्मेशन ले रहे थे, उनके अंदर एक डर का फैक्टर आ गया और वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को, आपकी कंसंट्रेशन को, जो आप कह रही हैं क्या चेंज आएगा, आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उनको रट्टा लगाने के लिए इम्तिहान में बिठा देंगे और वो सेम वही उसी तरीके से याद करके वो एग्जामिनेशंस के रिचुअल्स हम फॉलो करेंगे, वही क्लास का एक माहौल आप फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चों को जब वो आएंगे तो ये डर होगा कि जो वो देख रहे हैं कि कैसे जो है वो उनके लिए ये इफेक्ट हो सकते हैं उससे। उसके लिए साइको एजुकेशन बच्चों की पहले से ही, स्कूल जाने से पहले पेरेंट्स को बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है। उनको वक्त दें। सबसे पहले तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले उनकी नींद, उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो आप उनको ऑर्गेनाइज करें दोबारा से, उनको दोबारा से साइको एजुकेट करें कि आप जाएंगे, उनके अंदर जो फियर फैक्टर है, जो एक अनसर्टेनिटी है, उसको रिजॉल्व करें। और उनको ये, बच्चों में एक प्यारी बात ये होती है कि वो चेंज को कोप करने की कैपेसिटी बच्चों में बड़ों से ज्यादा होती है। और खासकर हमारे बच्चे, मैं ये चीज समझती हूँ कि मुझे थोड़ा सा जिसका डर है कि बच्चों के जो 13 साल तक के बच्चे हैं, जिनको मैं कहती हूँ, जिनका भी ब्रेन डेवलप हो रहा है, वो हमारे लिए एक जो पूरी क्लास है बच्चों की, वो मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी अगर हमने प्रॉपर इस वक्त उनके ऊपर प्रोग्राम्स ना किए। इस वक्त अगर हमारे पास एक थिंक टैंक ना बैठा जिन्होंने बच्चों के स्कूल जाने से पहले प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होना हर स्कूल में। अब हमारे यहाँ जहाँ अपर लोअर मिडिल क्लास है,
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर तालीम के अंदर भी हमारे पास वो बच्चे भी शिफा और अवैस मौजूद हैं जो बच्चों के लिए वे आउट ही सिर्फ ये था। उन बेचारों के गरीब बच्चे जिनके लिए एक एंटरटेनमेंट ही नहीं थी, उनकी जिंदगी में पढ़ने लिखने के शौक था। हमारी मेजॉरिटी बच्चे उस क्लास को भी हमें एड्रेस करना चाहिए जो अच्छा नौशाबा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर अब एक कंसर्न ये भी आता है कि देखिए ये तो ठीक है कि हमें एजुकेशन मेथोडोलॉजी को भी चेंज करना पड़ेगा और जो साइको एजुकेशन है बच्चों की उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन जो स्कूल्स हैं हमारे वो तो वैसे ही टीचर्स को सैलरी कम देते हैं, नहीं देते, उनके पास तो टीचर्स नहीं होते, वो बेचारे टीचर्स अपनी सैलरी के लिए रोते रहते हैं। तो क्या ये साइकोलॉजिस्ट और ये सारा सिस्टम ये तो स्कूल्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे? तो अब पेरेंट्स के लिए फिर दोहरी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स को क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए साइकोलॉजिस्ट का स्कूल के अंदर होना हमारे कोई ऐसी बात नहीं है। 400 तो रजिस्टर्ड पूरे पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट है। क्लिनिकल एजुकेशन साइकोलॉजी इतनी वास्ट फील्ड है, उसमें हमारे पास मौजूद है और जितनी दूसरे टीचर्स की फीस है इतनी ज्यादा, और फिर ये गवर्नमेंट लेवल पे भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके ऊपर हम कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टीचर आप काम कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट होना एक पूरे स्कूल में बहुत जरूरी। इंग्लिश के अगर 50 टीचर हैं तो साइकोलॉजी का पूरे स्कूल के लिए एक टीचर होना कोई अचंभे की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये ना हो सके तो अब पेरेंट्स क्या करें ताकि वो घर से ही उस सिलसिले को शुरू कर लें? जी जी, पहली बात बच्चों के लिए जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो माँ बाप ही होते हैं। आप सबसे पहले तो जो आपने जुल्म ढा दिया है इस दौरान बच्चों के ऊपर, बहुत ज्यादा माओ ने बच्चों को बुलिंग का शिकार हुए हैं, बच्चे वायलेंस का शिकार हुए हैं, कुछ बच्चे आइसोलेशन के अंदर चले गए हैं। बच्चों को हमने देखा वो क्राउड में जाने से डर रहे हैं। उनको वापस लाने के लिए पेरेंट्स को दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमें देख रहे हैं, आप आज से ही उनकी रूटीन सेट करें, उनको नींद उनकी टाइम पे पूरी करें, उनके शॉवर का टाइम होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग प्लीज, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप बजाय इसके कि वो बताएं, आप उनको स्टोरी टेलिंग या उनको साइको एजुकेट करें, स्टोरी के जरिए करें, बातचीत के जरिए करें कि आप कोरोना से 97% लोग बच जाते हैं, एक बात है, और 3% लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं वो भी अगर ये प्रिकॉशंस करेंगे तो उससे, और ये एक नया तर्ज जिंदगी है जो हम सबको अपनाना है। बिल्कुल ठीक है, वाकई एक नया तर्ज जिंदगी